बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, द स्कॉलर साइंस कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका टीचर यासिर इकबाल। बेटा मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। अच्छा बेटा, आपने फर्स्ट लेक्चर ऑफ फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम और थ्योरी ऑफ नंबर्स को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, उसी आइडिया को एक्सटेंड करेंगे जो हमने रियल नंबर की डेफिनेशन को पढ़ा था और उसमें जो कंटेन करता है रैशनल नंबर, उसकी डेफिनेशन एंड देन इर्रेशनल नंबर। उसी आइडिया को बेटा एक्सटेंड करके आगे हम लेकर जाएंगे कि इनको हम कैसे जजमेंट कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर और अ रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे, काम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी पे। तो फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो अब बेटा रिकॉल करते हैं इस डेफिनेशन को कि आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि आप रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से, और वो है डेफिनेशन बेटा x सच दैट x इज इक्वल टू p by q and q is not equal to 0 and pq belongs to set of integers, और सच दैट कि ये जो आपके पास फ्रैक्शन आ रही है p and q has no common factor, p and q has no common factor, और मजीद अगर चाहें तो p by q जो भी डेसिमल आएगा, इस फ्रैक्शन से जो डेसिमल ओरिजिनेट होगा वो होगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग भी होगी वो डेसिमल, या फिर वो डेसिमल रिकरिंग होगा। तो ये बेटा कंसेप्ट आपने अबाउट रैशनल नंबर पढ़ा था। फिर आपने इर्रेशनल को स्टडी किया और इर्रेशनल के बाद आप आ जाए रियल नंबर पर। अब रियल नंबर की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, रियल नंबर इज डिफाइंड एज Q यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल। अब बेटा एक चीज सिंस में मैं लिखने जा रहा हूं ज़हन में रखनी है कि यूनियन रैशनल और इर्रेशनल का रियल है, तो एक चीज ज़हन में रखनी है कि ये आपस में दोनों सेट डिसजॉइंट हैं। व्हाट इज मेंट बाय डिसजॉइंट? डिसजॉइंट का मतलब ये है कि बेटा इन दोनों की इंटरसेक्शन वो क्या होगी? फाई होगी। इस कंसेप्ट को जरा थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि इन दोनों की इंटरसेक्शन फाई का मतलब है कि जो रियल नंबर एक वक्त में, एक टाइम में रैशनल होगा वो इर्रेशनल नहीं होगा, जो इर्रेशनल होगा वो रैशनल नहीं होगा। या फिर एक और की पॉइंट ध्यान में रखें कि एवरी टर्मिनेटिंग एंड recurring number or every terminating and recurring decimal is called a rational number and every non-recurring non-terminating decimal is called a irrational number। तो इसका मतलब है जो टर्मिनेट होगा वो उसी वक्त नॉन टर्मिनेट के क्राइटेरिया को एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट्स वाई रैशनल और इर्रेशनल की इंटरसेक्शन क्या होगी? फाई होगी। ये दोनों सेट्स हैं, दोनों को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म इसकी एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट्स वाई कि इनकी जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो आंसर क्या आएगा आपके पास? एम्प्टी सेट आएगा। अब बेटा आगे चलते हैं, हम मेन हमारा जो टॉपिक है यहां पर कि हमने प्रूफ करना है कि जो हमारे पास प्राइम नंबर हैं, जो हमारे पास प्राइम नंबर हैं वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अप टू सो ऑन। प्राइम नंबर की बेटा डेफिनेशन क्या है? विच हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर, यानी कि जिसके पास एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं। डिवाइजर फैक्टर का जो कंसेप्ट बेटा समझें कि लेट से मैं लिखता हूं 18 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 2, 18 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 3, 18 को लिख सकते हैं 18 इंटू 1। अब बेटा कंसेप्ट सीखना है कि 9 एंड 2, 9 और 2 के बारे में क्या है कि आर डिवाइजर ऑफ 18, 9 और 2 डिवाइजर हैं ऑफ 18 के, और 9 और 2 फैक्टर भी हैं किसके? आर फैक्टर ऑफ 18। ये बेटा डिवाइजर और फैक्टर एक ही कंसेप्ट है।
ठीक हो गया, यानी कि डिवाइजर भी है 9 और 2 18 के और फैक्टर भी हैं। तो मींस दैट कि ऐसे नंबर, ऐसे इंटीजर या ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जिनके एग्जैक्टली दो डिवाइजर होंगे, जिनके एग्जैक्टली दो पॉजिटिव डिवाइजर होंगे, वो कहलाता है प्राइम नंबर। कैसे डिवाइजर होंगे? लेट से आप 1 को प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं बिकॉज 1 हैज ओनली 1 पॉजिटिव डिवाइजर एंड विच इज itself 1. 2 has 2 divisor positive, 1 and 2. 3 has 2 divisor, 1 and 3. So why 4 is not a prime number? Because 4 has 3 divisor. Positive divisor 3 है, 1, 2 and 4. तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन हो जाएगी प्राइम की। हमारा टारगेट क्या है आज का कि हमने प्राइम नंबर जो भी है इनका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर। तो बेटा अगर मैं इन सारे नंबर्स को n कह दूं, लेट से n2 है, n3 है, n5 है, n7 है, n11 है, n13, n17, जब इनका हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट n, देन इट बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर से। तो मैं इनमें से कोई एक एग्जांपल उठाता हूं बेटा, उसको प्रूफ करेंगे और जनरली सबके लिए वो चीज होल्ड कर जाएगी। ठीक हो गया बेटा, फैक्टर का कंसेप्ट भी उसमें आएगा तो वो आपको यहां से जो है हेल्प काफी मिल सकती है फैक्टर के कंसेप्ट से। लेट्स से हम पिकअप करते हैं 2 को। बेटा जब 2 हम पिकअप करेंगे तो क्वेश्चन मेरे पास ये है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमने ये प्रूफ करना है कि स्क्वायर रूट 2 आपके पास इर्रेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अब देखिए बेटा, स्क्वायर रूट 2 हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा जब हम इसकी एक्चुअल डिवीजन करेंगे। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी कैलकुलेटेड आपको पॉइंट के बाद 9 डिजिट तक लेके जाता है, बट दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो जाता 9 के बाद, ये चलता रहता है। So that is why it is an irrational number, but mathematically ये बात प्रूफ करनी है कि why square root 2 is an irrational number। तो बेटा मैथमेटिक्स में एक तरीका है, the method is called contradiction method। contradiction method कौन सा मेथड है कि जो चीज प्रूफ करनी होती है हम उससे उल्ट चलते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि एक कमरे में 4 पर्सन यानी कि 4 बंदे बैठे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा मेथड डेवलप करते हैं कि हम प्रूफ करते हैं चले 5 बंदे हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रडिक्शन यानी कि कुछ ऐसी गलती आ जाएगी उसमें, ये प्रूफ नहीं हो पाएगा कि उसमें 5 हैं। हम 3 प्रूफ करने की कोशिश करेंगे वो भी नहीं हो पाएगा, हम 6 प्रूफ करने की कोशिश करेंगे वो भी नहीं हो पाएगा। तो कोई भी नेचुरल नंबर प्रूफ नहीं हो सकेगा कि इतने पर्सन हैं, इतने पर्सन मौजूद हैं उस रूम में। तो फिर क्या होगा, हेंस प्रूव दैट कि हमारी जो सपोजिशन थी वो गलत है और उस कमरे में 4 ही बंदे बैठे हुए हैं। तो कुछ ऐसा मेथड मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया है ताकि हम कुछ चीजों को प्रूफ कर सकें। तो यहां बेटा हमने प्रूफ करना है स्क्वायर रूट 2 एन इर्रेशनल नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 2 एन इर्रेशनल नंबर हम सपोज करेंगे, सपोज दैट कि स्क्वायर रूट 2 जो है इज अ रैशनल नंबर। तो हम उलट चल रहे हैं बेटा, रैशनल नंबर। अगर बेटा स्क्वायर रूट 2 रैशनल नंबर है तो दिस इंप्लाइज दैट वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। और वो क्या है कि स्क्वायर रूट 2 को हम लिख सकते हैं p/q फॉर्म में। और सच दैट, ये सिंबल है बेटा सच दैट का, ये सिंबल है सच दैट का, सच दैट p/q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सारी डेफिनेशन की सेटिस्फाई करेगा। कौन करेगा बेटा, स्क्वायर रूट 2। और एक और बात भी ध्यान में रखनी है कि p/q इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। अब बेटा लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि p और q के बाद कोई भी फैक्टर नहीं होंगे। दैट्स वाई कि p/q को हम अपनी सपोजिशन में ले रहे हैं कि वो क्या है, लोएस्ट फॉर्म में है। अब बेटा जितनी बातें लिखी हुई हैं अगर इनमें से एक भी गलत साबित हो जाती है तो हेंस वी प्रूव दैट कि वो रैशनल नहीं है,
वो कौन? स्क्वायर रूट टू। स्क्वायर रूट टू रैशनल नहीं है, स्क्वायर रूट टू इररेशनल है। इनमें से कोई भी बातें गलत साबित हो जाए। चले बेटा अब इस इक्वेशन से चलते हैं कि एज वी हैव अ स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ये बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर क्या है? 1 है। अब आप क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब आप करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पर। तो इसका मतलब है कि यू विल गेट 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। तो इससे आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये जो बेटा इक्वेशन है इसे कह दें आप इक्वेशन नंबर 2। अब आप बेटा इसको अगर गौर से देखें तो पी स्क्वायर मल्टीपल है। पी स्क्वायर के पास फैक्टर है कौन सा बेटा? 2। किसी भी स्क्वायर के पास फैक्टर 2 होगा तो उसके पास इटसेल्फ भी फैक्टर 2 होगा। मतलब यह है कि पी स्क्वायर के पास अगर फैक्टर 2 है तो पी के पास भी फैक्टर 2 होगा। लेट्स से अगर आप कहते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 है, 16 के पास फैक्टर 2 है, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो मींस दैट 4 के पास भी फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। तो मतलब ये कहने क्या है, यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा ये रिजल्ट कि पी स्क्वायर हैज फैक्टर 2। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है बेटा, इसका मतलब ये होगा कि P हैज अ फैक्टर 2, यानी कि P के पास भी फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। यानी कि P के अंदर लोकेट कर रहा होगा 2। ये कि किसी P के ऐसे का स्क्वायर लिया है जो इन टर्म ऑफ 2 मल्टीप्लाई विद Q स्क्वायर आ गया है कि P इटसेल्फ के पास फैक्टर 2 होगा। तो इसका मतलब है कि फिर मैं लिख सकता हूं, सो वी कैन राइट इट एज P इज इक्वल टू 2P प्राइम। तो मतलब कोई फैक्टर होगा और साथ कोई एक मल्टीप्लायर भी आ रहा होगा P प्राइम। तो P को मैं लिख सकता हूं 2P प्राइम के इक्वल। तो यूज दिस इन 2, इसको बेटा 2 में यूज करते हैं हम। जब 2 में यूज करेंगे 2P प्राइम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। वी गेट 4P प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। और यहां से बेटा लिख सकते हैं Q स्क्वायर, 2 को डिवाइड कर दें 2P प्राइम का स्क्वायर। तो अब बेटा फिर कंडीशन वही आ गई है कि यहां पर पहले तो हमने ये कहा था कि P हैज अ फैक्टर 2, प्रूफ कर लिया था। अब ये है कि Q हैज फैक्टर 2 बिकॉज Q स्क्वायर हैज अ फैक्टर 2। तो इसमें ये कहेंगे कि Q स्क्वायर हैज अ फैक्टर 2। दिस इंप्लाइज दैट Q हैज अ फैक्टर 2। सो वी कैन राइट इट एज, हम लिख सकते हैं फिर Q को 2Q प्राइम के इक्वल। तो बेटा Q 2Q प्राइम है, ये कह दें आप 4 है, या ये से कह दें बेटा B है, और इस वाली इक्वेशन को कह दें ये A है। अब बेटा A और B को अगर आप देखें, आपके पास A इक्वेशन क्या कहती है कि P इक्वल है 2P प्राइम के। B इक्वेशन क्या कहती है? Q इक्वल है 2Q प्राइम के। तो अब ये P बाई Q क्या होगा जब डिवाइड करेंगे A और B को? सो P बाई Q आपके पास आ जाएगा 2P प्राइम ओवर 2Q प्राइम। तो इसका मतलब क्या है कि हमने कहा था कि P बाई Q ऐसी फ्रैक्शन है, अल्टीमेटली P बाई Q स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। तो P बाई Q ऐसी फ्रैक्शन है जो लोएस्ट फॉर्म में मौजूद है, पर बेटा वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। यहां देख सकते हैं आप, P के पास भी फैक्टर 2 है, Q के पास भी फैक्टर 2 है, यानी कि हो तो बैलेंस जाएंगे। लेकिन क्या है आपके पास कि P के पास भी फैक्टर 2 है और Q के पास भी फैक्टर 2 है। तो हमने कहा था लोएस्ट फॉर्म में है। तो ये बेटा हमारे पास क्या है? विच इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन। ये बेटा कंट्राडिक्शन आ जाएगी, विच इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन। तो हमारी सपोजिशन गलत हो गई है बेटा। हमने सपोजिशन क्या की थी कि अंडर रूट 2 जो है, स्क्वायर रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर है और वो P बाई Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। और P बाई Q फर्दर हमने कहा था लोएस्ट फॉर्म में है, बट वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। सो वी प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये रैशनल नहीं प्रूफ हुआ। तो दो किस्म की नंबर बेटा पड़े हैं, जो रैशनल नहीं होगा वो क्या होगा? इरेशनल।
सो स्क्वायर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर बेटा प्रूफ हो गया है। आप इसी तरह जितने भी प्राइम नंबर हैं, चाहे वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सेम आप 2 की जगह 3 को रिप्लेस करके प्रूफ को रिपीट कर सकते हैं। जनरली इफ n इज अ प्राइम नंबर देन स्क्वायर रूट n इज एन इर्रेशनल नंबर। तो अब बेटा इसके बाद हम चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पे। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर मतलब क्या है बेटा कि अगर कोई फील्ड एग्जिस्ट करती है, अगर कोई फील्ड एग्जिस्ट, फील्ड मीन लेट्स से रियल नंबर, अगर रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं तो इनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होंगी और वो प्रॉपर्टीज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि इक्वालिटी में उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। तो अंडर एडिशन 2 बाइनरी ऑपरेशन मेन है बेटा, एक एडिशन है और एडिशन का जो रिवर्स है वो सब्ट्रैक्शन है, एक मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन का जो रिवर्स है वो डिवीजन है। तो हम बात फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ आर। आर बेटा इसको नोटेशन है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ आर अंडर, चलें इधर बेटा डिस्कस करते हैं अंडर एडिशन को और इधर डिस्कस करते हैं साथ अंडर मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखें आपके पास फॉर एग्जांपल, पहले जर्नली डिस्कस करते हैं बेटा। आपके पास लेट से कोई बॉक्स है और इस बॉक्स का नाम क्या है, आर है, मींस दैट रियल नंबर है। अब रियल नंबर जब लफ्ज आ रहा है तो आपके ज़हन में ये चीजें आ जानी चाहिए कि इंटीजर भी रियल नंबर है, रैशनल भी रियल नंबर है, इर्रेशनल भी रियल नंबर है और उसके बाद नेचुरल, होल, सारे तमाम के तमाम सेट्स जो हैं सारे क्या हैं, रियल नंबर है। चाहे वो पॉइंट में वैल्यू है, चाहे वो फ्रैक्शन में वैल्यू है, चाहे बेटा आपके पास सॉलिड वैल्यू है, लेट्स से नेचुरल नंबर, ये तमाम के तमाम क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो ये सारे के सारे रियल नंबर इधर मौजूद हैं। आपने बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल चीज सीखनी है, 2 ऑपरेशन है हमारे पास, एक ऑपरेशन है एडिशन और एक ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। इन पे दोनों पे बात करनी है ऑफ द रियल नंबर। अब बेटा आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लफ्ज सीखना है कुलैयर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, कुलैयर प्रॉपर्टी। तो मैं यहां लिखता हूं कुलैयर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, कुलैयर प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं और यहां पर भी मैं लिखूंगा कुलैयर प्रॉपर्टी। तो ये बेटा अंडर एडिशन है और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। उससे पहले ये चीज आपको पहले लेक्चर में बताई गई है कि ये सिंबल होता है बेटा फॉर ऑल का, ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का और ये सिंबल होता है बेटा सच दैट का, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। तो ताकि इसमें दिक्कत ना आए बेटा ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, ये बिलोंग करते हैं आपके पास 1.1 एक्सरसाइज के टॉपिक से। अब बेटा आपके पास बॉक्स है, बॉक्स में मैं बता चुका हूं कि एवरी सेट विच यू रीड प्रीवियसली प्रेजेंट इन दिस सेट। ठीक है, जितने आप सेट पढ़ चुके हैं अदर देन द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जितने सेट आप पढ़ चुके हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं, इस आर बॉक्स में, बॉक्स का नाम है आर। अब आपने सीखना क्या है, पहले हम सीखने जा रहे हैं बेटा कुलैयर प्रॉपर्टी। कुलैयर लफ्ज निकला है बेटा क्लोज्ड से। क्लोज्ड क्या होगा मैथमेटिक्स में, आर क्लोज्ड अंडर एडिशन भी प्रूफ करना है, आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन भी प्रूफ करना है। लेट से बेटा आप अंडर एडिशन पे आते हैं तो क्लोज प्रूफ करने का तरीकाकार क्या है कि आपने इधर से कोई 2 एलिमेंट उठाने हैं। लेट से 2 उठा लिया और लेट से आपने -5 उठा लिया। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, -5 + 2 और आंसर जो आएगा, जो भी आएगा, मकसद हमारा एडिशन करना नहीं है, मकसद ये है कि ऐड करने से जो आंसर आ रहा है वो दोबारा किधर होना चाहिए, आर में। तो हैंस वी प्रूव दैट कि आपके पास आर क्या है, क्लोज्ड है। सिमिलरली यही 2 नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन उठाएं, 2 और -5 और मल्टीप्लाई करें, जो आंसर -10 आ रहा है
वो वापस बेटा बिलोंग करना चाहिए, किसमें? वो बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इसका मतलब है कि कोई भी दो रियल नंबर उठाएं, उनको ऐड करें, जो आंसर आएगा वो रियल आएगा। कोई भी दो से मुराद कोई भी दो हो सकते हैं, कोई भी दो रियल नंबर उठाएं, मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो किस में जाएगा? आर बॉक्स में ही जाएगा। तो दैट इज वाई कि हम कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, अंडर एडिशन भी। अब बेटा आ जाते हैं जर्नलाइजेशन की तरफ। हमने लेट किया था 2 और -5, जर्नल बात करेंगे तो हम बेटा लेट करेंगे, लेट फॉर ऑल का मतलब है तमाम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस बी, जो ऐड करने से चीज आएगी वो भी बिलोंग करेगी क्या? आर से। सो ये प्रॉपर्टी है बेटा पहली क्लियर प्रॉपर्टी। यहां अगर मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं तो सिमिलरली यही सारी चीजें होंगी। ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट वी मूव टू द बेटा प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दोनों में, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब बेटा एसोसिएटिव लफ्ज जो है वो क्या है? जोड़ देना। अब यहां कितनी चीजों को जोड़ना है बेटा? जोड़ना है यहां पर 3 चीजों को। चीजों से मुराद क्या है? रियल नंबर्स। अब देखो बेटा करना क्या है हमने, लेट से मैं 3 रियल नंबर इस बॉक्स से उठाता हूं, 3 रियल नंबर। लेट से मैं वो रियल नंबर ले रहा हूं 2 8 -10, 2 8 -10। अब मैं क्या करूंगा? 2 और 8 को पहले ऐड करूंगा और जो आंसर आएगा उसको -10 में ऐड कर दूंगा। जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा कि मैं 8 और -10 को ऐड करूं और फिर उसको 2 में ऐड करूं, ये आंसर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये बेटा अंडर एडिशन होल्ड करेगा। सिमिलरली आपने अंडर मल्टीप्लिकेशन भी 2 और 8 को उठाना है, मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर जो आंसर आएगा उसको -10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 और -10 को उठाएंगे, जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आप इसमें क्या कर रहे हैं? अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन के कोई सी भी 3 रियल नंबर उठाएं, उनमें पहले जो मर्जी है 2 ऐड करें, तीसरे में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप दूसरे 2 ऐड करके पहले में ऐड कर दें। तो इन्हीं चीजों को बेटा मैं जरा जर्नल फॉर्म में यहां लिखने जा रहा हूं कि लेट कर लेते हैं कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी। मैं ब्रैकेट का मतलब यह है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। जहां ब्रैकेट होगी बेटा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। मींस दैट मैं पहले ए को प्लस एसोसिएट कर रहा हूं बी प्लस सी के साथ। बी प्लस सी एक टर्म है बेटा, और नेक्स्ट ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं ए प्लस बी को एसोसिएट कर रहा हूं सी के साथ। तो मींस दैट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें ऑर्डर कायम रहेगा इक्वेलिटी वाला। और आगे चलते हैं बेटा, तो लेट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इंटू बी सी ए बी इंटू सी। तो ये प्रॉपर्टी है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए बेटा आप भी अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो 18 साल के बाद आप CNSE बनवाते हैं, मींस यू पोजेस आइडेंटिटी। ठीक है, किसी भी मुल्क में आप रह रहे हैं तो उसकी आईडी आपके पास मौजूद होती है, आइडेंटिटी आपके पास मौजूद होती है। तो सिमिलरली अगर बात करते हैं रियल नंबर की फील्ड में, तो इसमें बेटा अंडर एडिशन अलहदा से एक आइडेंटिटी मौजूद है और अंडर मल्टीप्लिकेशन अलहदा से एक ही आइडेंटिटी मौजूद है, और हर पर्सन की एक आइडेंटिटी होती है। इसी तरह बेटा यानी कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, लेट से सबकी तमाम, यानी कि हर पूरे पाकिस्तानियों जितने नेशनैलिटी में आ रहे हो, क्या है आइडेंटिटी कि हम पाकिस्तानी हैं। दैट्स व्हाई कि भी हम रियल नंबर पे अगर बात करते हैं तो अंडर एडिशन एक आइडेंटिटी होगी, और वो आइडेंटिटी क्या होगी वो मैं अभी आपसे जज करवाता हूं। लेट से अगर रियल नंबर में अंडर मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं तो एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। अब बेटा आइडेंटिटी का मतलब क्या है इस फील्ड में, यानी कि मैथमेटिक्स में क्या है कि आप कोई भी रियल नंबर उठाएं, किसी ऐसे रियल नंबर में ऐड करें कि वो जो उठाया रियल नंबर वही वापस आ जाए। यानी कि आप 3 उठाएं, 3 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर 3 आ जाए। ठीक हो गया बेटा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन पे जाएं कि आप 3 उठाएं,
3 से ऐसी क्या चीज मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर 3 आ जाए। तो वो अंडर एडिशन आपको नजर आ रहा है कि क्या होगा, 0 किसी भी चीज में ऐड करें बेटा तो वो क्या है आपके पास आंसर वही चीज आएगी, और अंडर मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो वो क्या होगा 1। तो इसी चीज को बेटा मैं यहां लिखने लगा हूं। और एक बात ध्यान में रखें कि वो 0 और 1 उसी बॉक्स में से है, वो जो आर बॉक्स की बात हो रही है। सो आइडेंटिटी जब बात करेंगे अंडर एडिशन तो ये कहलाएगी एडिटिव आइडेंटिटी, जब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी बेटा एक होती है, दो नहीं हो सकती हैं, तो यूनिक होती है, मींस दैट। सो लेट फॉर ऑल तमाम के लिए, तमाम कौन, रियल नंबर, रिप्रेजेंट किससे करेंगे आपकी मर्जी है, ए से करें, बी से करें, सी से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देन देयर एग्जिस्ट का मतलब है बेटा कि उस रियल लाइन पर या रियल नंबर्स में वो चीज मौजूद है। देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आर सच दैट a प्लस 0 इज इक्वल टू, राइट से अगर उसको मल्टी ऐड करें 0 को a के साथ या फिर लेफ्ट से करें, आंसर आपके पास a ही आए। सो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 बेटा क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। सिमिलरली अगर बात करते हैं आप अंडर मल्टीप्लिकेशन पे तो लेट कर लें फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r सच दैट 1 देन देयर एग्जिस्ट, तो तब ये बात होल्ड करेगी कि 1 बिलोंग्स टू r, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है सच दैट a इंटू 1 या 1 इंटू a इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, a होगा, a वापस आ जाएगा, और a कोई भी नंबर है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इनवर्स। तो ये चीज लिखी रहेगी, हम इनवर्स को डिस्कस करते हैं कि एडिटिव इनवर्स भी होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। तो पहले लिख लेते हैं और फिर मैं जनरली बात करता हूं कि एडिटिव इनवर्स क्या चीज होती है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज होती है। तो इन दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए बेटा एडिटिव इनवर्स, लेट से मैं एक नंबर लेता हूं 3, लेट से एक नंबर ले लेता हूं 3। अब 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो एक तो बेटा की पॉइंट ध्यान में रखें कि एडिटिव इनवर्स में आपको साइन चेंज करना होता है, यानी कि प्लस हो तो माइनस कर देंगे, माइनस हो तो प्लस कर देंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने साइन को नहीं छेड़ना है, आपने उसको रेसिप्रोकल में ले जाना है। मींस दैट यू टेक -4/5 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज करनी है, लेकिन अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे है कि उस बॉक्स में से, इस आर बॉक्स में से एक नंबर उठाएं आप कोई भी, लेट से आप उठाते हैं 3। अब आपने एक और नंबर उठाना है इसी बॉक्स में से कि उस 3 में वो नंबर ऐड कर दें तो आंसर आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है बेटा, 0 है, यानी कि एक नंबर उठाएं आप आर बॉक्स में से और रियल नंबर में से, लेट से 3 उठा रहे हैं, 3 में ऐसी क्या चीज ऐड करेंगे बेटा कि आपके पास आंसर क्या आ जाए, आपके पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो वो नंबर क्या होगा वो आपने सोचना है। तो इसी तरह हर नंबर के लिए चीजें होल्ड करेगी। फॉर एग्जांपल 3 में क्या ऐड करेंगे, -3, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0। तो इसीलिए हम पार्टिकुलरली 3 की नहीं बात कर रहे हैं, हर रियल नंबर को हमने जर्नलाइजेशन में बात करनी है। तो आगे बात करते हैं अगर मल्टीप्लिकेटिव की, तो लेट से नंबर उठाते हैं 3 को कौन से ऐसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आपके पास 1 आ जाए। तो 3 को बेटा 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो बेटा बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स में क्या है कि लेट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r सच दैट a बिलोंग करता है r में से, सच दैट या फिर देयर एग्जिस्ट, तो एक बेटा एग्जिस्ट करेगी। और यहां एडिटिव इनवर्स में कहानी थोड़ी सी उल्ट है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी में एक आइडेंटिटी थी पूरे सेट की, एक एडिटिव आइडेंटिटी है और वो है 0। बट एडिटिव इनवर्स में हर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, उनके एडिटिव इनवर्स भी मौजूद होंगे। मतलब हर एक नंबर का अपना एडिटिव इनवर्स और यूनिक एडिटिव इनवर्स होगा हर एक का। लेट से रियल लाइन पर तो हमें नहीं पता नंबर की तादाद कितनी है, लेट से अगर मैं 100 नंबर्स ले लेता हूं तो 100 मल्टीप्लिकेटिव
एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे रियल लाइन पर। सिमिलरली यही आपके पास मेथोडोलॉजी है टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑन द रियल लाइन। जितने नंबर रियल लाइन पर ड्रा करेंगे मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा रियल लाइन के ऊपर। सो लेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देन देयर एग्जिस्ट 1 ओवर ए बिलोंग्स टू आर। यहां बेटा एक बात ध्यान में रखनी है कि जो ए है ये 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज 1 ओवर 0 फिर अनडिफाइंड की तरफ जाएगा, वो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो a इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा क्या कहेंगे, सच दैट a इंटू 1 ओवर a और 1 ओवर a इंटू a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, ये मल्टीप्लिकेटिव डिफाइन कर रहे हैं। और अगर एडिटिव की बात करें तो माइनस a बिलोंग्स टू r और a को ऐड करेंगे माइनस a के साथ और माइनस a को ऐड करेंगे फिर a के साथ। तो आंसर क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो वो आ गई है। अभी आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। तो इसमें बेटा क्या है, लेट फॉर ऑल, इसमें a 0 हो सकता है बेटा, वो मल्टीप्लिकेटिव में नहीं हो सकता। लेट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r देन देयर एग्जिस्ट 1 ओवर a बिलोंग्स टू r। और इसमें यह बात ध्यान में रखनी है कि a 0 नहीं हो सकता है, सच दैट a इंटू 1 ओवर a और 1 ओवर a इंटू a इज इक्वल टू 1। तो लास्ट में बेटा हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और बेटा यहां पर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। कम्यूट करना मतलब ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से यू हैव 2 एलिमेंट्स 2 and 5, 2 and 5 को ऐड करें या 5 और 2 को ऐड करें, 7 इक्वल टू 7 आएगा। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें या 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 इज इक्वल टू 10 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट इज वाई कि आपके पास आ जाएगा लेट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट a प्लस बी इक्वल है b प्लस a के, और लेट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ए बी इक्वल है बी ए के। ये बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये टोटल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर 10 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद बेटा डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अच्छा बेटा, डिस्कस करने से अभी हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन भी डिस्कस किए हैं और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। तो 2 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को एक साथ मिलाकर पेश की गई है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये 2 कैसे हैं, इसमें बेटा आपके पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी LDP और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी RDP। ठीक है बेटा। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई चीज लेफ्ट से ऑपरेट होने लगी है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि कोई चीज राइट से ऑपरेट होने लगी है। अब ऑपरेट कैसे होगी, ये लॉ जो है बेटा ये आपने ध्यान में रखना है कि अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को कंबाइन करके बताया गया है। लेट से अगर मैं बात करता हूं लेट फॉर ऑल ए बी सी, दोनों के लिए लेट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल होता है ए बी प्लस ए सी, और a सच दैट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा बेटा a प्लस बी इंटू सी इक्वल होता है ए सी प्लस बी सी। तो मीन्स दैट अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल लेते हैं बेटा इसमें कि लेट कर लेते हैं कि आपके पास 2 3 5 है। अब इसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होल्ड करवाएंगे कि 2 इंटू 3 प्लस 5, ये लेफ्ट है, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। तो इसको बेटा आप ऑपरेट करें 8 2 16 और 6 प्लस 10 16, तो इक्वल आ रहा है। तो ये तरीकाकार है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को चेक करने का। नेक्स्ट वी मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ आर रियल नंबर possesses equality।
अब इक्वालिटी में कैसे है कि पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अच्छा बेटा, क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपके पास रियल लाइन है, तो रियल लाइन में ऐसा किधर है कि दो रियल नंबर आपस में इक्वल हो जाएं, दो रियल नंबर आपस में इक्वल हो जाएं। तो इसका आंसर आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में मौजूद है। तो कौन से दो रियल नंबर आपस में इक्वल होते हैं बेटा? हर रियल नंबर आपस में इक्वल होता है इटसेल्फ, यानी कि 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, -8.9 -8.9 के इक्वल है, 11 11 के इक्वल है। दिस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और उसको लिखेंगे कैसे हम? लेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर सच दैट A is equal to A. This is called a reflexive property. और इसके बाद डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अंडर इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है बेटा? सिमेट्रिक लफ्ज का मतलब है एक जैसा, मीन्स दैट के दो रियल नंबर अगर आपस में इक्वल हैं, यानी कि लेट से A अगर B के इक्वल है, तो अल्टीमेटली B भी A के इक्वल होगा। तो इसका मतलब यह है कि इसको लिखेंगे कैसे कि लेट फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R सच दैट A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू A। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसके बाद चलते हैं हम सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पे। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लफ्ज निकला है ट्रांसफर से, मींस दैट के एक इक्वालिटी का रिलेशन तीन रियल नंबर में ट्रांसफर होगा। कैसे ट्रांसफर होगा कि आपके पास लेट कर लें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। दिस इंप्लाइज दैट ए सी के इक्वल होता है, यानी कि ए बी के इक्वल हो, बी सी के इक्वल हो। इसका मतलब है ए किसके इक्वल होता है बेटा? सी के इक्वल होता है। उसके बाद आ जाते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी पे, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी पे। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इसमें बेटा आपको इक्वालिटी के दोनों साइड पे कोई रियल नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ऐड करने पर कोई फर्क ना पड़े। दिस इज कॉल्ड अ एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है बेटा आपके पास? लेट कर लें लेट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल है, देन सी बिलोंग्स टू आर और सी भी बिलोंग करेगा आर को। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के। और अगर इसके अलावा अगर मल्टीप्लिकेटिव आ जाए तो मल्टीप्लिकेटिव में भी चीज होल्ड करेगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वो क्या है बेटा आपके पास? लेट कर लें आप फॉर ऑल ए बी सी, चले क्या है, बिलोंग्स टू आर। इफ A इज इक्वल टू बी, सी नेगेटिव है सी पॉजिटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन ए सी इज इक्वल टू बी सी। और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या है कि आपके पास a प्लस सी बी प्लस सी के इक्वल हो तो सी सी दोनों साइड से बैलेंस होकर a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी क्या है कि a सी अगर b सी के इक्वल हो तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b। तो इन्हीं से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज में, तो उन क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और उनको हम यूज करेंगे और उनमें प्रॉपर्टीज का नाम बताएंगे, एज ऑब्जेक्टिव में वो आते हैं। बेटा आपके पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव अ कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सेट बेटा आपके पास दिए हुए हैं 0 1, ये सेट्स दिए हुए हैं आपके पास 0 1 और साथ ही आपके पास दिए हुए सेट 0 -1 और एक बेटा सेट दिया हुआ 1 -1। अब इनमें चेक करना है कि ये क्लोज्ड हैं या नहीं। तो क्लोज चेक करने के लिए क्या चेक करना होगा बेटा?
आपको यह चेक करना होगा कि इसको, यानी कि इसको अगर मैं नाम दूं ए सेट, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, अगर इसको नाम दूं ए सेट, इसको नाम दूं बी सेट, और इसको नाम देते हैं सी, और इसको नाम दे देते हैं बेटा डी सेट का, तो आपको क्लोज अंडर एडिशन भी चेक करना है और क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन भी चेक करना है। कोई एक भी चीज वायलेट हो जाएगी, देन वी कैन से दैट कि वो वाला जो सेट है वो क्लोज नहीं है अंडर द कॉरिस्पॉन्डिंग ऑपरेशन के। तो किस तरह है बेटा, देखिए अंडर अगर एडिशन चेक करता हूं इसको, अंडर एडिशन, तो अंडर एडिशन में क्या है कि एक ही एलिमेंट है, जब एक ही एलिमेंट हो तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि जीरो को अंडर जीरो में ऐड कर दिया जाए तो आंसर जीरो है। जो आंसर आना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी में वो उस ए में होना चाहिए, तो ये ए में मौजूद है, दैट इज वाई कि ए इज क्लोज अंडर एडिशन। तो ए क्लोज है बेटा अंडर एडिशन के, ए इज क्लोज अंडर एडिशन। सिमिलरली अगर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, तो जीरो को मल्टीप्लाई करें जीरो से तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो, तो जीरो इज ए इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस पे बात करें तो एडिशन में ये लॉ फेल हो जाएगा, बिकॉज 1 को 1 में मल्टीप्लाई कर ऐड करें तो आंसर क्या आता है, आपके पास 2 आता है, बट 2 डजंट बिलोंग्स टू बी, सो बी इज नॉट क्लोज्ड, बी क्लोज नहीं है अंडर एडिशन। और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, तो 1 इज बिलोंग्स टू बी, सो दैट इज वाई कि आपके पास b जो है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब 0 - 1 पे आए तो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी ये देख लें आप। पहले आप अंडर एडिशन 0 + 0 करें, आंसर 0, 0 - 1 करें, आंसर -1, ये भी बिलोंग करता है सी से, ये भी बिलोंग करता है सी से, बट -1 को -1 में ऐड करें तो -2, ये बिलोंग नहीं करता बेटा। तो एडिशन के रिस्पेक्ट से ये जो सी है ये क्लोज नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन में कौन सी प्रॉपर्टी फेल होगी, कौन सा नंबर फेल होगा, अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 है, बट 1 डजंट बिलोंग्स टू सी, तो 1 बिलोंग नहीं करता है सी के साथ। तो सिमिलरली बेटा आप डी को भी चेक कर सकते हैं। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने क्या बताना है बेटा, प्रॉपर्टीज बतानी है कि प्रॉपर्टीज कौन सी, सॉल्व नहीं करना, प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें क्या है यूज हो रही हैं। लेट्स से अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बुक से स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं बेटा कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपके पास पहले जो चीज लिखी हुई है वो लिखी हुई है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में 4 + 9 इज इक्वल टू 9 + 4। तो मतलब बेटा ऐड नहीं करना, आपने प्रॉपर्टी का नाम बताना है। पहली बात है कि एडिशन आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। अब देखना है प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो 4 पहले लिखा है, दूसरे में 4 बाद में लिखा है, तो 9 बाद में लिखा है, यहां 9 पहले लिखा है, तो मतलब कम्यूट किए गए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा अंडर एडिशन। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी है बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो ये इसका नाम हमने लिख दिया है। जब लेट से अगर हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे इसके, तो दूसरा पार्ट है हमारे पास a + 1 + 3/4, a + 1 + 3/4 इज इक्वल टू a + 1 + 3/4। तो ब्रैकेट को बेटा 3 रियल नंबर में एसोसिएट किया गया है, तो अंडर एडिशन है, तो ये कहलाती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो ये अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और थर्ड वन में जाते हैं हम, तो तीसरा क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं तो वो लिखा हुआ है बेटा, वो भी हमारे पास अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। फोर्थ में जाते हैं तो फोर्थ आपके पास क्या है, 100 + 0 इज इक्वल टू 100। ये बेटा क्या किया है कि ये तो हमें पता है कि 100 में 0 ऐड कर दिया जाए तो वो 100 ही आएगा, बट प्रॉपर्टी कौन सी है, तो ये 0 ऐड हो रहा है 100 में और 100 वापस आ रहा है, तो मींस दैट कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये एग्जिस्ट कर रही है एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, या फिर डायरेक्ट आप एडिटिव आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा 4 1 पे जाते हैं तो 1000 × 1, 1000 × 1 5th वन है, 1000 × 1 इज इक्वल टू 1000,
तो ये आपके पास 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 से, है तो अंडर मल्टीप्लीकेशन, बट क्या है, 1 इज अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं। अच्छा, आपके पास पार्ट 6 में बेटा लिखा हुआ है 4 into 1 प्लस माइनस 4 into 1, 4 into 1 प्लस माइनस 4 into 1, और आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0। 4 को 1 से लेट से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4, और माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मीन्स दैट 4 में ऐड हो रहा है माइनस 4। तो ये प्रॉपर्टी है बेटा, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी कहलाती है 4 का एडिटिव इनवर्स, उसमें ऐड होकर आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है। तो आप क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स। ये प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स की। तो सिमिलरली अगर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट में बेटा आपके पास a माइनस ए इज इक्वल टू 0, वंस अगेन एडिटिव इनवर्स है। पार्ट नंबर 8 में स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन है। और पार्ट नंबर 9 में अगर आ जाते हैं तो वो है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो पहले मैंने लेक्चर में बात की थी स्टार्ट में कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन, बात एक ही होती है कि वो चीज ऐड हो रही होती है। तो मींस दैट ये माइनस भी है, तो आप यही कंसिडर करें कि 20 माइनस सी में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो आपके पास क्या आ रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, और ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एलडीपी। नाउ वी मूव टू द पार्ट नंबर 10, x माइनस वाई इंटू जेड। तो z अभी राइट से ऑपरेट हो रहा है, तो पार्ट नंबर 10 में बेटा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर 11 जो हमारे पास है वो है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। और पार्ट नंबर 12 में 3 रियल नंबर से 1 रियल नंबर लेफ्ट से ऑपरेट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था कि हमने जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इक्वालिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करने के बाद उनके एप्लीकेशन हमने एक्सरसाइज 1.1 में देखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, और इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज से जो क्वेश्चन हमने प्रूव करने हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, 5 एंड 6। तो हमारा फिर वहां पर इख्तिताम हो जाएगा एक्सरसाइज 5.1 का। तो बेटा कोई क्वेश्चन हो तो आप रिलेटेड क्यूरी सेशन में अपने रिलेटेड टीचर से पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज।